साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2023 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, पराक्रम साहस कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे, क्या क्या लाभ और हानियां इस माह वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह नवंबर के प्रारंभ से कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। सिंह राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और शुक्रदेव का गोचर यहाँ पर 3 नवंबर तक रहेगा। 3 नवंबर के बाद शुक्रदेव एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य, मंगल और बुध देव का गोचर जो है वृश्चिक राशि के द्वादश भाव में तुला राशि में हो रहा है। वीडियो के अंत में अचूक उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप लोग इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना पाएंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि वृश्चिक राशि वाले जातक इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकें। अब ग्रहों के गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2023 कैसा रहेगा, इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राशि के स्वामी मंगल वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेगा। चूँकि द्वादश भाव त्रिक भाव है, 6, 8, 12 भाव में ग्रह अशुभ फल देते हैं। मंगल यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर मंगल के अशुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। आपकी राशि से राशि स्वामी द्वादश हैं जो कि अशुभ हैं, अतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की स्थिति 16 नवंबर तक द्वादश भाव में रहेगी। 17 नवंबर को मंगल देव अपनी राशि वृश्चिक राशि स्वराशि में केंद्र त्रिकोण स्थान में गोचर करेंगे। तब फिर आपको मंगल के शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, यश कीर्ति भी फैलेगी। तो फिर मंगल का गोचर आपके लग्न में शुभ फलदायक रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो द्वितीयेश और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है, छठवें भाव में हो रहा है और इनकी मित्र राशि में हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफ़ी सुफलदायक है। इनकी पंचम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर पड़ेगी। तो कार्यस्थल में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। कार्यस्थल में आपका वर्चस्व रहेगा, पद प्रमोशन के लाभ होंगे, कार्यस्थल पर आपकी उन्नति होगी। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो वहाँ भी आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और यदि आपका कोई व्यापार धंधा चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी द्वादश भाव में रहेगी तो विदेश व्यापार से आपको धन के लाभ मिलेंगे। विदेश व्यापार आपका अच्छा चलेगा। 16 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी चूँकि द्वादश भाव में रहेंगे और गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य संबंधी धन का खर्चा आपका हो सकता है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन का ध्यान रखना है ताकि आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल ना रहे। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी तो यहाँ पर आपको धन के अनेक लाभ मिलेंगे। अनेक स्रोतों से धन लाभ आपको होते रहेंगे। क्योंकि ये आपके कुटुंब का भी भाव है तो कुटुंबजनों से भी आपके संबंध पहले की अपेक्षाकृत अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, वाणी भी आपकी मधुर रहेगी। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है। और चूँकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्री बने हुए हैं तो ये एक घर पहले यानी पंचम भाव के फल देंगे। तो संतान की शिक्षा, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर राहु की सिटिंग है, राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपके मन को भ्रमित करते रहेंगे। आपका मन भ्रमित होगा, पढ़ाई में उतना मन लगेगा नहीं आपका। तो वो आपको अपनी प्लानिंग करना पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु आपके मन को भ्रमित करेंगे।
क्योंकि राहु क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, इनसे बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखें कि चूंकि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और अगले 1.5 वर्ष तक इनका गोचर यहाँ पर रहेगा, तो आपको बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ में आपको अपनी पढ़ाई करना पड़ेगी। और गुरु जो है 6वें भाव में बैठे हैं। 6वां भाव नौकरी से संबंधित रखता है। कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो उस कंपटीशन में आपको सफलता के योग बनेंगे। तो आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगी। कंपटीशन में सफल आप तभी होंगे जब पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के लिए राहु पंचम भाव में है, आपको आलस्य देंगे, प्रमाद देंगे और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो वो आपको मन पढ़ाई में लगाना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग करना पड़ेगी और पढ़ाई आपकी व्यवस्थित रहे, इस बात पर आपको जोर देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। तो आपका पंचम भाव भी ठीक रहेगा और 6वें भाव से आपको नौकरी आदि के भी योग बनेंगे, क्योंकि नौकरी भाव पर, कर्म भाव पर गुरु की भी पंचम दृष्टि है। तो यदि आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आपके नौकरी लगने के योग भी बनते हैं। तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो तृतीय होकर चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव के आपके लिए काफ़ी स्थिति मजबूत है। इन्हें शनि की ढैया जरूर आपको लगी है, लेकिन शनि यहाँ पर बैठ के पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपके भूमि भवन के कार्यों में आपको काफ़ी धन लाभ होगा। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे, बल्कि आगे भी मिलेंगे, क्योंकि शनि का गोचर अभी काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रहेगा। आपका साहस पराक्रम भी, चूँकि ये आपके पराक्रम हाउस के मालिक हैं, तो आपका साहस अच्छा रहेगा, आत्मबल अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा, जिससे आप अनेक बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। 7वें भाव के आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्र हैं, जो कि सप्तमेश और द्वादशेश होकर शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा और यहाँ पर शुक्र 3 नवंबर तक गोचर करेंगे। 3 नवंबर के बाद में शुक्र का गोचर एकादश भाव कन्या राशि में होगा, तो और शुक्र यहाँ पर नीचस्थ हो जाएंगे। तो 3 नवंबर तक शुक्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है। 3 नवंबर के बाद शुक्र जब नीचस्थ हो जाएंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में अपने मधुर संबंध बना के रखना पड़ेंगे। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको तालमेल बना के, सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और व्यापार आदि में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप पार्टनर के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनर से आपके संबंध मधुर बने रहें, इन सब बातों को आपको चेज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और अपने रोजगार, जो दैनिक रोजगार है, वो आपके सही चलते रहें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ से आपको विदेशों से जो भी व्यापार है उसमें भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ नीचस्थ हो जाएंगे। नीचस्थ होने से शुक्रदेव कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कोई मदद करने की उसमें नहीं रहेंगे, आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने व्यापार में ये एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, खुद कठिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रोजगार, दैनिक रोजगार के मामले में भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। 8वें भाव के और एकादश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर जो है आपके द्वादश भाव में हो रहा है। बुध यहाँ पर केवल 6 नवंबर तक रहेंगे। 6 नवंबर के बाद में बुध का गोचर जो है लग्न में हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। और 26 नवंबर को आपके द्वितीय भाव में होगा, धन भाव में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बुध की काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, बाकी आपके बुध के गोचर से अनेक तरह से आपको धन लाभ भी होते रहेंगे। बुध का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर, कैरियर भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 17 नवंबर तक इनका गोचर रहेगा। 17 नवंबर को दोपहर के बाद में सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में। तो 17 नवंबर तक सूर्य जो है नीचस्थ रहेंगे। तो आपको अपने कार्यस्थल पर, कैरियर में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगी। आपके अधिकारी इस अवधि में आपसे नाराज हो सकते हैं, कार्यस्थल पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आपको सूर्य के उपाय भी करना होंगे। और सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 17 नवंबर दोपहर बाद से, तब आपको काफ़ी शुभ फल देखने को सूर्य के मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो अधिकारी आपके विरोध में आ गए थे, जो आपसे आप प्रसन्न हो गए थे, वो ये अधिकारी आपको सहयोग करते हुए दिखेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। आपका पद प्रमोशन भी हो सकता है, आप मनचाही जगह आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। तो आपका ये कैरियर भाव फिर 17 नवंबर के बाद में अच्छा रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। तो चूंकि मंगल और शुक्र जो है आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है,
क्योंकि शुक्र मारक है और नीचस्थ है, तो आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, इनमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो शुक्र के भी आपको उपाय करना पड़ेंगे। केतु आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो एकादश भाव में केतु अच्छे फल देते हैं, आपको कई तरह से धन लाभ दिलाएंगे। केतु की स्थिति अच्छी रहेगी। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2023 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर भी सूर्य के उपाय करके, शुक्र के उपाय करके और मंगल के उपाय करके अपने इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। सूर्य के उपाय के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में सूर्य को जल देवें, जल अर्पित करें और सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला नित्य जाप करें। मंगल के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें। मंगल का यह उपाय, हनुमान जी वाला उपाय, राहु पर भी लागू होगा। शुक्र के लिए, चूंकि शुक्र नीचस्थ रहेंगे, तो शुक्र के लिए आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं और शुक्र के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं में शक्कर है, चावल है, साबूदाना है, सफ़ेद वस्त्र हैं, सफ़ेद फल हैं। जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते रहें। यदि आप लोग बताए गए इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2023 अच्छा एवं शुभ व्यतीत होगा। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें और इन्हीं सभी कामनाओं के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।